हमारा मौदुआ एक निहायत अहम और नाजुक मसला है, हम बिस्तरी के तरीके और इस्लामी तालीमात। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जो हमें जिंदगी के हर पहलू के मुतालिक रहनुमाई फराहम करता है। निकाह सिर्फ एक जिस्मानी ताल्लुक का नाम नहीं, बल्कि एक रूहानी और जज्बाती बंधन भी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामी तरीके से शौहर और बीवी के दरमियान हम बिस्तरी के आदाब, सुन्नत तरीके और कुछ अहम मसाइल पर। अगर आप इस मौजू पर मजीद इल्म हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। एक हमबिस्तरी की अहमियत। इस्लाम की नजर में इस्लाम हमबिस्तरी को सिर्फ जिस्मानी लज्जत का जरिया नहीं समझता, बल्कि ये एक इबादत का हिस्सा है अगर इसे हलाल तरीके से अंजाम दिया जाए। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे किसी भी हलाल अमल में सवाब है, यहाँ तक कि जब तुम अपनी बीवी के साथ ताल्लुक कायम करते हो तो भी सवाब मिलता है। सही मुस्लिम। इसका मतलब यह है कि अगर इंसान हलाल तरीके से अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारता है तो ये भी एक नेकी का अमल है जो अल्लाह को पसंद है। 2. शौहर और बीवी के हक़। इस्लाम में शौहर और बीवी दोनों के बराबर हक़ हैं। हम बिस्तरी सिर्फ एक शौहर का हक़ नहीं बल्कि बीवी का भी हक़ है। शौहर की जिम्मेदारियां बीवी के जज्बात का एहतराम करे, उसकी रजामंदी और खुशी का ख्याल रखे, प्यार और मोहब्बत का इजहार करे। बीवी की जिम्मेदारियां शौहर की पसंद और नापसंद का एहतराम करे। हम बिस्तरी को सिर्फ एक जिम्मेदारी न समझे बल्कि मोहब्बत का हिस्सा समझे। शौहर के लिए खुद को बेहतर तरीके से संवारे। 3. हम बिस्तरी के आदाब, इस्लामी तरीके। इस्लाम हमें सिर्फ हलाल और हराम का इल्म ही नहीं देता बल्कि बेहतरीन तरीके भी सिखाता है। पाकीज़गी और तहारत। शौहर और बीवी दोनों को चाहिए कि वो साफ सुथरे रहें ताकि एक दूसरे के लिए पसंदीदा हों। मोहब्बत और प्यार का इजहार। इस्लाम हमें सिखाता है कि सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक ही नहीं बल्कि मोहब्बत का इजहार भी जरूरी है। दुआ पढ़ना। नबी ने फरमाया कि ताल्लुक से पहले ये दुआ पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना अश-शैतान व जन्निब अश-शैताना मा रज़क़ताना, ताकि हराम चीजों से महफूज रहा जा सके और औलाद भी बुरे असरात से महफूज रहे। अच्छी बीवी और शौहर एक दूसरे से प्यार भरी बातें करें ताकि जज्बाती तौर पर एक दूसरे के करीब आएं। 4. इस्लाम में पसंदीदा तरीके। इस्लाम में ऐसे तरीके पसंद किए गए हैं जो शराफत और हया पर मबनी हो। अच्छी नीयत से शुरू करना, नफ्सी ख्वाहिश नहीं बल्कि अपनी बीवी के साथ मोहब्बत का इजहार करना। शौहर और बीवी दोनों की रजामंदी। इस्लाम मजबूरी या जबरदस्ती का बिल्कुल भी कायल नहीं। शरीयत के दायरे में रहना, हराम तरीके और गैर माकूल और अजियत देने वाले तरीकों से बचना। पर्दा और हया का ख्याल। हम बिस्तरी सिर्फ एक दूसरे की रजामंदी और इज्जत के साथ होनी चाहिए। 5. वो चीजें जो मना है। हराम अमल। इस्लाम में कुछ चीजें सख्ती से मना की गई हैं जो हर मुसलमान शौहर और बीवी को याद रखनी चाहिए। हैज या निफास के दौरान कुरान में इसे सख्ती से मना किया गया है। मकद में जमा, कौम लूत का अमल, ये इस्लाम में सख्त मना है और गुनाह ए कबीरा है। जोर जबरदस्ती। इस्लाम किसी भी किस्म की मजबूरी या शिद्दत का कायल नहीं। बेहयाई और गैर शरई तरीके। जो चीजें इस्लाम और फितरत के खिलाफ हैं उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। 6. हम बिस्तरी के बाद की सुन्नतें। इस्लाम हमें हम बिस्तरी के बाद भी कुछ आदाब और सुन्नतें सिखाता है। शुक्र अदा करना। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हलाल रिश्ते का मौका दिया। गुस्ल करना। पाकीज़गी और तहारत इस्लाम में बहुत अहम है और जब तक गुस्ल न कर लिया जाए इबादत भी मंजूर नहीं होती। एक दूसरे के साथ रहना। हम बिस्तरी के बाद फौरन दूर न चले जाना बल्कि मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। इख्तितामिया, आखिरी बातें। मेरे अजीज दोस्तों, इस्लाम एक मुकम्मल तरीका ये जिंदगी है जो हमें इज्जत, मोहब्बत और हया का सबक देता है। हम बिस्तरी सिर्फ एक जिस्मानी अमल नहीं बल्कि एक जज्बाती और रूहानी बंधन है जिसे इस्लाम ने एक इबादत का दर्जा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
تاکہ مزید اسلامی معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔